बहुत समय पहले की बात है। एक गांव के बाहर एक बड़ा सा जंगल था। जंगल में एक पुराना महल था, जहां रात के समय अजीब रोशनी दिखाई देती थी और डरावनी आवाजें सुनाई देती थी। गांव के लोग कहते थे कि उस महल में एक चुड़ैल रहती है, जो हर उस इंसान को नुकसान पहुंचाती है जो उसके पास जाता है। गांव में रिया नाम की एक समझदार और दयालु लड़की रहती थी। वह कहानियों पर कभी आंख मूंद कर भरोसा नहीं करती थी। इसीलिए उसने गांव वालों से पूछा। आपने कभी सोचा है कि चुड़ैल ऐसा क्यों करती है? हो सकता है उसके साथ कुछ बुरा हुआ हो। रिया की बात सुनकर सभी गांव वाले चुप हो गए, क्योंकि किसी ने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। उसने कहा, मैं उस महल में जाऊंगी और सच्चाई जानूंगी। अगली सुबह रिया जंगल की ओर चल पड़ी। जैसे ही वो महल के पास पहुंची, ठंडी हवा चलने लगी और एक तेज आवाज गूंज उठी। अचानक चुड़ैल प्रकट हुई। वह डरावनी लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में दर्द झलक रहा। वहां रिया को देखकर उसने कहा, तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या तुम्हें अपनी जान से प्यार नहीं? तुम लोगों को डराती क्यों हो? क्या तुम सच में बुरी हो या तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है? मैं पहले ऐसी नहीं थी, लेकिन इसी गांव वालों की वजह से आज मेरी ये हालत है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। यहाँ जो भी आएगा उसे मार दूंगी। गांव वालों की वजह से? ऐसा क्या हुआ था? बहुत साल पहले की बात है। मैं एक राज्य की सुंदर राजकुमारी थी। एक दिन अपने राज्य में टहलने निकली थी। मैं चलते चलते राज्य के बाहर पहुंच गई। तभी मेरे सामने दो गांव वाले आए। मुझे देख वो लोग कुछ बातें करने लगे। अरे भैरव, देख उस राजकुमारी के गले में कितने सारे सोने के गहने हैं और यहाँ आसपास कोई है भी नहीं। चल हम उससे छीन लेते हैं। हाँ दुनिया, वो हमें सारे गहने मिल गए तो हम तो माला माल हो जाएंगे। ऐसा कह के वो दोनों मेरी तरफ आते हैं, पर मुझे उनका इरादा पता चल गया था, इसलिए मैं वहां से भाग गई। भागते भागते मैं जंगल में काफी दूर तक चली गई। वहां एक तांत्रिक काले जादू की साधना कर रहा था, लेकिन मैंने उसे देखा ही नहीं और मैं वहां पहुंच गई। उसने जैसे ही मुझे देखा कि वो गुस्से से आग बबूला हो गया और बोला, अरे मूर्ख राजकुमारी, यहाँ आकर तूने मेरे सालों की मेहनत पर पानी फेर दिया। मैं सालों से यहाँ तपस्या कर रहा था और साधना कर रहा था। मैंने कहा, बाबा मुझे माफ कर दो, मैं गलती से आ गई हूँ। लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी और कहा, तूने जो अपराध किया है उसकी सजा तो तुझे मिलकर ही रहेगी राजकुमारी। ऐसा कह के उसने मुझ पर कुछ ऐसा जादू किया कि मैं चुड़ैल बन गई। और तब से यहाँ जो भी गांव वाला यहाँ आता है उसे मार देती हूँ। चुड़ैल बनी राजकुमारी की बात सुनकर रिया ने कहा, सच में आपके साथ तो बहुत बुरा हुआ है। मुझे इसका बहुत दुख है। पर उन दो गांव वालों की वजह से आप पूरे गांव को सजा दे रही हो। आप तो राजकुमारी हो। आप अपने ही लोगों को कैसे मार सकते हो? हाँ, शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ। सालों तक मैं ऐसे भटकती ही रहूंगी। लेकिन आपकी मुक्ति का कोई उपाय तो होगा ना? चुड़ैल ने सोचा और फिर कहा, हाँ, उस तांत्रिक ने कहा था कि इस महल के एक कमरे में एक सोने का ताज है। जब भी कोई उस ताज को ढूंढकर जला देगा, तब मुझे मुक्ति मिलेगी। तब उसकी बात सुनकर रिया कहती है, ठीक है, तो मैं इस महल में से उस सोने के ताज को ढूंढ निकालूंगी और उसे जलाकर तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगी। ऐसा कहकर रिया महल के अंदर जाने लगती है और वहां पहुंचते ही उसे बहुत सारे कमरे दिखाई देते हैं। वो हर कमरे में यहाँ वहाँ घूमती है और आखिरकार वो ऐसे कमरे में पहुंच जाती है जहाँ से उसे वो ताज मिल जाता है। रिया उस सोने के ताज को उठा लेती है और उठाकर वहाँ से गांव में लेकर आ जाती है और गांव वालों को सारी बात बताती है और फिर उस ताज को जला देती है। जैसे ही वो ताज को जलाती है, चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है और वो हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है। ये सब देखकर चुड़ैल फिर उसे कहती है, रिया, तुम सच में बहुत ही बहादुर और नेकदिल लड़की हो। आज तुम्हारी वजह से ही मुझे मुक्ति मिल पाई है।